नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन का टॉपिक। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मल्टीप्लिकेशन से कैसे करते हैं, उसी पर बेस्ड हम कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं और उन पर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला 1/√(x² - a² dx। मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आप याद भी कर लेना इन फॉर्मूले को, फिर अपन प्रूफ भी कर लेंगे। दूसरा x² + a² dx एंड थर्ड a² - x² dx। देखो ये तीन आइडेंटिटी याद करने के लिए मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, पहले आप ये समझना। तीनों आइडेंटिटी में जैसे मैंने लिख लिया x/2 या पहले अपन किसी एक को प्रूव कर लेते हैं, फिर तीनों आइडेंटिटी बना लेंगे। जैसे मैं फर्स्ट आइडेंटिटी पे जाता हूं x प्लस का a माइनस का, तो हमेशा क्या करना है, x के प्लेस पर a sec थीटा मैंने पुट किया। पहले ही बताया 1/, हो तो भी 1/, ना हो तो भी। तो मैंने dx फाइंड किया, क्या आया, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, उससे हम दूसरे को कर लेते हैं, पहले इसी को प्रूव कर लेते हैं। यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, x के प्लेस पे a² sec² थीटा, x² के प्लेस पर माइनस a² और dx के प्लेस पर a बाहर लिख दिया मैंने, sec थीटा tan थीटा d थीटा। प्रूव करते हैं, ये a बाहर रहा, इसका एक और a बाहर हो जाएगा, a² अंडर रूट के बाहर आएगा। sec² - 1 tan² होता है, tan² का अंडर रूट tan थीटा, यानी मेरे पास रह गया यहां पर sec थीटा tan² थीटा d थीटा। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, मैं a², अगर मैं इसको sin अपॉन cos लिखता हूं या किसी भी तरीके से करता हूं, देखो tan² के मेरे पास सॉल्व करने की आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं tan को बदल लेता हूं वापस से sec² - 1 में। तो मेरे पास क्या रह गया, sec थीटा sec² थीटा -1 d थीटा। मैं इस a² को बाहर रखता हूं, एक बार इंटीग्रेट करूंगा मैं sec³ थीटा d थीटा माइनस एक बार करूंगा sec थीटा d थीटा को। देखो sec³ थीटा की मुझे अभी आइडेंटिटी नहीं पता, तो मैं इसको लिख लेता हूं। देखिए sec³ थीटा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं सिंपल करने के लिए, sec³ थीटा को sec थीटा इंटू sec² थीटा माइनस एक ही बार में इंटीग्रेट कर देंगे sec थीटा d थीटा। देखिए ये a² मेरे पास एज इट इज रहा। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं इस वाले इस वाले sec को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, जिससे मैं इसको t सब्स्टिट्यूट करूंगा तो sec² हट जाएगा। मैं क्या करता हूं, इस sec थीटा को, अभी तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, sec थीटा को मैं लिख लेता हूं क्या, sec² थीटा को tan की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा, 1 + tan² थीटा। तो सॉरी, इस sec थीटा को 1 + tan² थीटा, स्क्वायर होता है, यहां पे स्क्वायर नहीं था इसलिए मैंने रूट लगा दिया, और मेरे पास यहां जो वैल्यू रह गई वो है sec² थीटा d थीटा माइनस a² sec थीटा d थीटा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। मैंने क्या किया, x के प्लेस पर रखा a sec थीटा, तो dx क्या हो गया, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a तो इसका बाहर लिखा sec थीटा tan थीटा d थीटा, और यहां आ गया sec² थीटा -1। यहां पर देखना, मैंने a बाहर ले लिया, sec² थीटा -1 होता है, tan² का अंडर रूट हट गया tan थीटा, तो sec थीटा ये रहा, एक tan पहले से था हमारे पास, तो मैंने लिख दिया उसको tan² थीटा। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, sec थीटा tan² को लिख लिया मैंने sec² थीटा -1 मल्टीप्लाई किया sec³ थीटा माइनस sec थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए sec³ को लिख लिया मैंने sec इंटू sec² थीटा, और ये sec थीटा एज इट इज रहा। इस sec² को मैंने वापस से लिख दिया 1 + tan² थीटा। ये पार्ट तो मेरे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है। इस वाले पार्ट में मैं क्या करता हूं, tan थीटा को t पुट कर देता हूं, तो अगेन मेरे पास क्या आ गया, sec² थीटा d थीटा = dt। a² मेरे पास आ गया 1 + t² dt माइनस ये वाला पार्ट तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं,
ए स्क्वायर सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा, सॉरी ये सॉल्व हो गया प्लस सी। इधर तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए, लेकिन फिर यहां पर आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 हो गई। अब मैंने ये प्रूव नहीं कर रखी है, ठीक, क्योंकि अपना माइंड हमेशा यहां जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तब क्या करना है। मैंने पहले क्लियर कर दिया था, अगर यहां माइनस है एक्स प्लस का है तो एक्स के प्लेस पे आप ए सेक थीटा रख के सब्सटीट्यूट रख करके प्रूव कर सकते हैं, प्लस है तो ए टेन थीटा, अगर एक्स माइनस का है तो ए साइन थीटा। सॉल्व उससे भी होगा, अपन उसी से कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, बड़ा हो रहा है, मेरे पास बड़ी आइडेंटिटी बन गई। अब मैं यहां पर 1 का मल्टीप्लाई करके यू इंटू भी लगा सकता हूं, तो उससे क्वेश्चन और बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से करने के लिए ये तो आप माइंड सेट रखो कि ये आपको करना ही करना है। अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज में लेता हूं, मैं यहां भी यूज में ले सकता हूं, तो यहां यूज में लूंगा तो मैं ये वाला पार्ट किया ही क्यों। तो मुझे अगर यही सब करना है तो मैं स्टार्टिंग में यूज में ले लेता हूं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर इसी तरीके से छोड़ के वापस आएंगे, अपन यहां पर एक बार लगाते हैं क्वेश्चन में क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए मैंने क्या किया, इसको लिखा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए 2 वैल्यू चाहिए, तो दूसरी वैल्यू कुछ नहीं है, तो मैंने यहां 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। मैं u इंटू वी अप्लाई करता हूं, u इंटू वी लगाया, i इज इक्वल टू, इसमें u इंटू वी अप्लाई किया तो 100% मुझे यही u लेना है। क्यों, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन आता होता तो मैं डायरेक्ट लिखता, हम इंटीग्रेशन निकालने के लिए ही कर रहे हैं, तो मैंने इसको u लिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 dx एंड कंप्लीट dx। देखिए i इज इक्वल टू, इसका तो क्या हो गया x, साथ में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x, इसका आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब फिर माइंड सेट करना पड़ेगा x की जगह क्या पुट करें। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि मैं यहां से अगर ए स्क्वायर माइनस कर दूं और ए स्क्वायर प्लस कर दूं, मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर माइनस कर दूं और ए स्क्वायर प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या रह गया, i इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मैंने सेपरेटली लिखा इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बाहर मैंने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं, मैं इसको काटूंगा, यहां पर रूट लग जाएगा, रूट लग गया, मेरे पास वापस इक्वेशन आ गई आई आ गया, तो मैंने उस आई को इधर पहुंचा दिया, तो यहां हो गया एक और आई आ गया, माइनस आई रखा, इधर आ गया प्लस आई, और मेरे पास यहां आ गया एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये लॉग के फॉर्म में थी, माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने पहले ये किया फिर ये किया, पहला मैंने ट्राई किया, मैंने बताया इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में या मैथमेटिक्स में कहीं भी गलत नहीं होगा अगर हम माइनस प्लस की मिस्टेक्स नहीं करते हैं, बस क्वेश्चंस किसी मेथड में बड़ा और किसी मेथड में छोटा हो जाएगा। मुझे ये 3 आइडेंटिटी के फॉर्मूले बनाने थे, मैंने आइडेंटिटी लिखी, मैंने देखा जो हमारा रैंडम सेलेक्ट होता है माइंड में जो जाता है, क्योंकि हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है तो एक्स के प्लेस पर ए सेक थीटा रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने वही किया, वो रखने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल गई, मैंने ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की तो देखो इसका ए सेक थीटा टेन थीटा ये बाहर आ गया, ये वैल्यू रखी, ये वैल्यू रख के यहां पे मुझे मिल गया सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन मुझे क्या टेन स्क्वायर थीटा को मैंने कन्वर्ट किया सेक स्क्वायर माइनस 1 में, वापस से मैंने टेन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया सेक स्क्वायर माइनस, मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, देखा ये सेक तो सॉल्व हो रहा है, फिर सेक क्यूब थीटा को मैंने फिर से किया सेक इनटू सेक स्क्वायर थीटा में।
फिर मैंने इस सेक को अंडर रूट में बदल लिया 10 में, फिर 10 को t लिया, तो देखा मेरे पास रैंडम फिर ये फॉर्मूले यूज में जरूरत पड़ रही थी मुझे, जो पहले हमने नहीं पढ़ा है। मैं वापस से कुछ tan थीटा पुट करता तो नया क्वेश्चन बनता, इसीलिए मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके u इंटू वी लगा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं किया। मैंने क्या किया, जब मैं u इंटू वी यहां लगा सकता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो मैं डायरेक्ट यहां भी लगा सकता हूं, तो मैंने इसको यूज में नहीं लिया। तो मैंने क्या किया, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, अगेन u इंटू वी अप्लाई किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको छोड़ दिया, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन, 1 का इंटीग्रेशन, देन अगेन इंटीग्रेशन, सॉल्व किया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखा x स्क्वायर बन रहा है ऊपर, तो मैंने देखा यहां x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो मैंने एक ए स्क्वायर माइनस किया, एक ए स्क्वायर प्लस किया, और मैंने सेपरेट लिख लिया, एक बार लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ, एक बार लिखा ए स्क्वायर के साथ। देखा ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये वापस क्वेश्चन आ गया, तो माइनस आई को मैंने इधर पहुंचा दिया 2i, बाकी रैंडम पार्ट्स मेरा यहां रह गया। तो इससे बिल्कुल सिंपल हो गया, इसीलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज में लेते हैं। आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन में अभी और बता रहा हूं, ये तीनों फॉर्मूले हम बनाएंगे कैसे, u इंटू वी कैसे यूज में लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 3 आइडेंटिटी, ये प्रूव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी इस फॉर्म की आएंगी बड़ी, तो कैसे करोगे, देखो जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है, मैं आपको साथ में याद करने का तरीका भी बता रहा हूं, ध्यान रखना, मिक्स नहीं करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, तब क्या करना है, ठीक। तो देखो अभी प्रूव की थी ये आइडेंटिटी, जैसे वो आई है, ये किसके इक्वल आएगी, x/2, इसमें भी आएगा x/2 और इसमें भी आएगा x/2। फिर जो क्वेश्चन लिखा है तीनों में वही आएगा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मैथमेटिक्स में है तो सब कुछ समझने का, लेकिन आइडेंटिटी रैंडम सेलेक्ट करने के लिए तुम्हें याद होनी भी जरूरी है, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आप समझना। तीनों आइडेंटिटी में पहले x/2 लिखा, फिर जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा, पहली आइडेंटिटी में माइनस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, और तीनों में a स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक। यहां तक करने के बाद फिर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इसकी क्या होती है, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और ये आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये 1 अपॉन में होती है वो आइडेंटिटी तो अपन पहले ही कर चुके हैं, तीनों से पहले ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 है, जिसमें ए स्क्वायर माइनस का उसमें माइनस है, बाकी दोनों प्लस है, तीनों में x/2 है, और जो क्वेश्चन लिखा था वो ऐड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब अपन इस पर मान लो, ये मैंने डायरेक्ट नहीं की थी, कोई एक आइडेंटिटी और प्रूव कर लेते हैं, मान लो इसी को करते हैं। मैंने लिखा i इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर लिया, क्या u इंटू वी अप्लाई किया, जिसका मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता वो u, ये है u, या जिसका इंटीग्रेशन हार्ड है, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 का, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ध्यान रखना, मुझे स्ट्राइक करेगा कि मैं ए साइन थीटा करूं, ए साइन थीटा से मे भी सॉल्व भी हो जाए, लेकिन बड़ा ही सॉल्व होगा जैसे अपन पहले कर रहे थे, लेकिन सीधा मैं अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज में ले रहा हूं तो ये इजी सॉल्व हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहां पे डिफरेंशिएशन किया तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो -2x, क्योंकि ए स्क्वायर का 0, और 1 का इंटीग्रेशन x। ध्यान से समझना, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक ए स्क्वायर ऐड किया और एक ए स्क्वायर माइनस कर दिया। मेरे पास क्या रह गया, i इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। मैंने x को पहले लिख दिया है, अब मैं माइनस रहने देता हूं, पहले लिख लेता हूं क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस,
ए स्क्वायर बाहर कांस्टेंट है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ रूट लग गया, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को मैंने आई लिखा था, आई को उधर लेकर आए, माइनस माइनस प्लस 2i एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब देखो ये 2 जब डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए यही प्रूव करना था, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये इजी हो गया। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, देखिए इंटीग्रेशन की बेसिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो मेथड्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हैं। इसको हम इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब हम लिमिट्स यूज में ले लेते हैं तो उसको डेफिनिट बोलते हैं। उससे पहले हम लिमिट्स के करने से पहले हम इस क्लास में केवल और केवल इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब सारी मेथड्स इसमें मिक्स होंगी, कौन सी मेथड लगनी है, लॉजिक लगने हैं, ये सभी हम यूज में लेंगे। देखिए मैं अब आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई, आरबीएसई, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। मैं लिखा अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट x dx। अब सारे मेथड्स पर कंपोजिट क्वेश्चंस चलेंगे, मिक्स क्वेश्चंस चलेंगे। मैं जो इजी अपन जानते हैं वही करेंगे, क्योंकि अब लॉजिक लगाने हैं, मेथड नहीं। लॉजिक के बाद मेथड लगती है तो बाद में देखेंगे। मैं 10 को बदल लिया अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहां लिख लिया मैंने कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, मैंने एलसीएम लिया, नीचे आया अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, रूट साइन का था मल्टीप्लाई किया साइन एक्स, रूट कॉस का यहां मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स, यहां तक हो गया। अब मुझे देखना है इसमें करना क्या है। देखो ऊपर साइन प्लस कॉस है, मुझे ये देखना है कि साइन प्लस कॉस किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। साइन प्लस कॉस किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और साइन का होता है कॉस। मुझे कहीं ना कहीं नीचे साइन माइनस कॉस मिल जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं साइन माइनस कॉस को टी पुट कर दूंगा। तो मैं इसको सिंपल करने के लिए आप देख लें, मैं यहां पर √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड। अब आपको स्ट्राइक करेगा, इससे क्या होगा? बिल्कुल देखो, मैंने इस √2 को तो बाहर रखा, यहां मेरे पास था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रह गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, रूट के अंदर है। अब इससे क्या हुआ? इससे भी कुछ वैल्यू बनेगी, मैंने इसमें 1 माइनस कर दिया और 1 प्लस कर दिया। देखिए ये √2 बाहर, यहां पे क्या है मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए जो प्लस का 1 था मैं उसको यहां लिख लेता हूं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, इस 1 को मैं लिख लेता हूं क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो गया, -2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए ऐसा करने से क्या हो गया, मेरे पास √2 बाहर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या है? 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a है साइन एक्स
और b है cos x। अब मुझे क्लियर है, मैंने किया ही इसलिए था कि मुझे कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x मिल जाए। अब मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का sin x माइनस cos x का प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt। √2 मेरे पास पहले बाहर लिखा हुआ है, ऊपर dt आ गया, यहां 1 माइनस टी स्क्वायर, देन ये आइडेंटिटी हो गई साइन इनवर्स टी की, यानी क्या रह गया √2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। √2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका मतलब, इसमें लॉजिक है। फॉर्मूला तो ये लगा, इंटीग्रेशन यहां किया, यहां तक तो इसको सिंप्लीफाई किया है फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देखो पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल है, दूसरा सिंपल है। यहां से थोड़ा सोचना था कि मुझे ऊपर 1 बनाना है तो मुझे नीचे कहीं ना कहीं साइन माइनस कॉस चाहिए, तो साइन माइनस कॉस तो नहीं बन सकता था, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन सकता था। मैं डायरेक्ट 1 ऐड करता, 1 माइनस करता तो 2 कम रहता है यहां पर, क्योंकि a² प्लस b² माइनस 2ab होता। तो मैंने पहले √2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, जिससे नीचे आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर की। ठीक, इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं हम जो लॉजिकल हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया आपके बुक एग्जाम के अकॉर्डिंग, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x की पावर 1/2 प्लस 1/3। देखिए क्वेश्चन अब अपने पास मेथड नहीं है, अब रैंडम क्वेश्चंस हैं कहीं से भी। मुझे इसमें क्लियर होना चाहिए 1/2 बड़ा है, 1/3 बड़ा है। मेथड तो और भी है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ सिंपल करने के लिए। ऑब्वियस है 1/2 बड़ा होगा 1/3 से, तो मैं इसमें क्या करता हूं dx x की पावर 1/3 कॉमन ले लेता हूं। कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1, यानी क्या रह गया dx अपॉन x की पावर 1/3, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे 1/6 माइनस 1। ठीक, 1/6 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, मुझे दिख रहा है x 1/6 है, तो मैं x की पावर 1/6 को t ले लेता हूं। मैं x को t की पावर 6 लिख सकता हूं, यानी मुझे यहां से क्या मिल जाएगा dx इज इक्वल टू 6t की पावर 5 dt। डिफरेंशिएशन वैल्यू पुट की, 6 बाहर, t की पावर 5 dt यहां पर रह गया, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा t स्क्वायर t माइनस 1। आप देखिए ऊपर ये कैंसिल करूंगा तो यहां पावर 3 रह गई। अब मेरे पास क्या रह गया सॉल्व करने के लिए 6t³ dt अपॉन t माइनस 1। या तो मैं इसमें यहां डिवाइड दे लूं, या इसमें मैं अंदर -1 प्लस 1 कर देता हूं। मैं क्या करता हूं dt है, या तो डिवाइड दे दूं या -1 प्लस 1 कर देता हूं, और सेपरेटली लिख लेता हूं t³ -1 अपॉन t माइनस 1 dt प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 dt। देखिए 6a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाया, मैं ये मान के चलता हूं ये फॉर्मूला आपको आता है, नहीं आता है तो a³ माइनस b³ होता है a माइनस b। 1 पे क्यूब नहीं है तो मैंने क्यूब लगा दिया, a² प्लस ab प्लस b² अपॉन t माइनस 1 प्लस a की बार में इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए t माइनस 1 से t माइनस 1 हट गया, 6 बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³/3, t का t²/2, 1 का t, और ये डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है log ऑफ t माइनस 1 प्लस c। देन पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू है x की पावर 1/6। ये टोटली लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस अलग होंगे। अब इसमें मेथड्स भी होंगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। हम और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, ये केवल और केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है अभी। इसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन है, दोनों को पर भी अपन यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, बस उसमें कुछ लिमिट्स और होंगी।
ये मैं इंटीग्रेशन पे 4th क्लास ले रहा हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं। जैसे मैं आपकी बुक के कुछ रैंडम क्वेश्चंस और लेता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। क्वेश्चन है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको पहले अपन सिंपली, वो इंटीग्रेशन तो नाम का है, इसमें लॉजिक है, ट्रिग्नोमेट्री है, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बेसिक बिल्कुल। देखो मैं इसको ये लिख सकता हूं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे इस 1 को मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। अच्छा इस पर मैं होल स्क्वायर भी लगा दूं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा ये मैंने ऐसा किया ही क्यों, होल स्क्वायर क्यों लगाया, जिससे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से माइनस 2ab हट जाएगा। मेरे पास ऊपर मैंने a प्लस बी माइनस बी अप्लाई किया तो क्या आएगा, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x प्लस और एक बार माइनस, यही बनेगी आइडेंटिटी। नीचे देखिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस और माइनस 2 एक पहले से लिखा हुआ है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। देन साइन की पावर 4 से कॉस की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या रह गया है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन अप्लाई किया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फिर से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और एक हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है और कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब इंटीग्रेशन कितना किया, ये, बाकी सब तो सिंप्लीफाई किया। ठीक, ये ध्यान रखना। इसी पर बेस्ड हम और क्वेश्चंस देखते हैं आपके इंटीग्रेशन पे, क्योंकि अपने मेथड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। ठीक, अब जैसे मैं आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन बताता हूं। देखिए आपका एक क्वेश्चन दे रखा है कॉस बी लॉग एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन करना। क्वेश्चन दिखने में ही है, देखो क्वेश्चन कभी भी जैसे b log x अपॉन ए दिया है, मैंने तुम्हें जो भी आइडेंटिटी बताई है cos x के लिए बताई है, x का मल्टीपल ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको सिंपल कर देता हूं। मुझे ये सब दिक्कत दे रहा है तो मैं इसको b log x अपॉन ए को t रख देता हूं। मतलब मैंने क्या किया, log x अपॉन ए को t अपॉन बी रखा, यानी मैंने क्या किया, x अपॉन ए को e की पावर t अपॉन बी रखा, यानी x को रखा a e की पावर t अपॉन बी। यही होता है, log को दूसरी साइड एक्सपोनेंशियल ले जाते हैं क्योंकि बेस में e है। मैं डिफरेंशिएशन किया तो dx को क्या रखूंगा, a e की पावर t अपॉन बी और t अपॉन बी का t के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन बी dt। इन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं। मैंने क्या किया, cos इस पूरे को t लिया था और dx मेरे पास आ गया a अपॉन बी, मैंने बाहर लिख लिया, कांस्टेंट है, और यहां पर e की पावर t अपॉन बी dt। ठीक, अब मैं c को i इक्वल्स टू रख देता हूं। अब u इंटू बी अप्लाई करते हैं, i इक्वल्स टू a अपॉन बी बाहर, आइलेट के अकॉर्डिंग ILATE, e यानी एक्सपोनेंशियल, यानी v बनेगा हमेशा ये,
ये u बनेगा। तो मैंने क्या किया, cos t को छोड़ा, e की पावर t अपॉन b का इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे u यानी कि cos t, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t अपॉन b dt, फिर इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। एक बाहर a अपॉन b अलग से है। तो I इज इक्वल टू a अपॉन b cos t, e की पावर t अपॉन b का e की पावर t अपॉन b अपॉन 1 अपॉन b, तो b कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन किया है क्योंकि, माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, और e की पावर t अपॉन b का इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन b अपॉन 1 अपॉन b dt। इसको आगे देखते हैं, मैं यहां पे कर रहा हूं, जैसे मैंने लिखा I इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, b से b कैंसिल हो गया, क्या रह गया, a cos t e की पावर t अपॉन b। ठीक है, फिर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, b से b कैंसिल हो गया, मेरे पास केवल क्या रह गया यहां पर, a, और अंदर अगेन u इंटू v अप्लाई होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग ये u और ये v। तो मैं क्या करूंगा, साइन t को छोड़ा, e की पावर t अपॉन b का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन b dt, देन dt। आइलेट का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहां I इज इक्वल टू a cos t e की पावर t अपॉन b, प्लस इस a का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो a साइन t मेरे पास पहले से लिखा था, e की पावर t अपॉन b का e की पावर t अपॉन b अपॉन 1 अपॉन b, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर a का मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस a साइन का इंटीग्रेशन cos डिफरेंशिएशन e की पावर t अपॉन b का e की पावर t अपॉन b dt इंटू b। देखेंगे तो ये क्वेश्चन वापस से आ गया। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, a अपॉन b cos t e की पावर t अपॉन b। हमारे पास cos t e की पावर t अपॉन b की वैल्यू हम यहां से निकाल के रख देंगे, तो a की भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, bi। देखो यहां तक की जो वैल्यू है a cos t e की पावर t अपॉन b, क्वेश्चन में जो इक्वेशन फर्स्ट मान लो ये क्या थी, a cos t e की पावर t अपॉन b dt, b को यहां पहुंचा देंगे तो bi के इक्वल हो गया, तो मैंने bi को वहां सब्स्टिट्यूट किया, a cos t e की पावर t अपॉन b ba sin t e की पावर t अपॉन b माइनस bi, एक b पहले से था उसको भी इधर पहुंचाया और i कॉमन ले लिया, क्या रह गया, 1 प्लस बी स्क्वायर, a cos t e की पावर t अपॉन b प्लस बी ए साइन टी ई की पावर टी अपॉन बी, यानी आई की वैल्यू आ गई, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, ए ई की पावर टी अपॉन बी, ए ई की पावर टी अपॉन बी कॉमन ले लिया, कॉस टी, ए ई की पावर टी अपॉन बी कॉमन ले लिया, बी साइन टी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, टी की वैल्यू पुट करनी है, जैसे e की पावर टी अपॉन बी के प्लेस पे x अपॉन ए रख देते हैं, तो i इज इक्वल टू ए ई की पावर x अपॉन ए कॉस, t की वैल्यू क्या रखें, b log x अपॉन ए, b log x अपॉन ए प्लस b साइन, t की वैल्यू रखें b log x अपॉन ए प्लस c। अब जाके ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। अब वापस से देखिए एक बार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल माइंडसेट ये नहीं सोचना है किसको t सब्स्टिट्यूट करना है। कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो मुझे में से ये इंटीग्रेशन होगा नहीं जब तक cos का मल्टीपल कुछ नहीं। तो हमने क्या किया, b log x बाई ए को मैंने t सब्स्टिट्यूट किया, t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से क्या हुआ, मैं पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, मैंने t अपॉन बी लॉग x अपॉन ए की वैल्यू e की पावर t अपॉन बी, x की वैल्यू a e की पावर t अपॉन बी, तो dx क्या आ गया, a e की पावर t अपॉन बी, और डिफरेंशिएशन करेंगे t अपॉन बी का 1 अपॉन dt। आप मेरी बस इतनी सी बात ध्यान रखना, कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है, इसको अच्छे से समझ के चलना। अब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, देखिए dx के प्लेस पे मैंने क्या रखा, a अपॉन बी ई की पावर t अपॉन बी dt, और इसको मैंने t माना ही था।
मैंने हाईलाइट का फॉर्मूला लगाया, a अपॉन बी बिल्कुल बाहर है, cos t को छोड़ा, e की पावर t अपॉन बी का इंटीग्रेशन किया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t अपॉन बी, देन होल इंटीग्रेशन। देखो a अपॉन बी बाहर रहा, cos t ऐसे ही रहा, e की पावर t अपॉन बी, इस बार हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो e की पावर t अपॉन बी का e की पावर t अपॉन बी अपॉन 1 अपॉन बी, तो मैंने b को ऊपर पहुंचा दिया, माइनस cos का हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन, e की पावर t अपॉन बी का e की पावर t अपॉन बी अपॉन 1 अपॉन बी, यहां पहुंच गया dt। देखा एक बार फिर इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने पहले क्या किया, i इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, b से b कैंसिल, a cos t की पावर t अपॉन b, इसके साथ भी किया, b से b कैंसिल हो गया a, और इसमें u इंटू बी अप्लाई कर दिया, साइन t को छोड़ा, e की पावर dt का इंटीग्रेशन किया, माइनस साइन t का डिफरेंशिएशन, e की पावर t अपॉन b का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक, ये एज इट इज रहा। इसका मैंने क्या किया, a साइन t e की पावर t अपॉन b को e की पावर t अपॉन b अपॉन 1 अपॉन b मैंने पहुंचा दिया यहाँ पर। ये a को मैंने अंदर पहुंचाया, साइन का cos t हो गया, माइनस साइन पहले से था, e की पावर t अपॉन b का e की पावर t अपॉन b अपॉन 1 अपॉन b मैंने यहाँ पहुंचा दिया। अब देखिए मैंने ये एज इट इज रहने दिया, ये एज इट इज रहने दिया, मेरे पास क्वेश्चन से a cos t e की पावर t अपॉन b की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन ये रहा किसकी, a cos t e की पावर t अपॉन b, तो बस b को यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, तो i b होगी वैल्यू, एक b पहले से था, एक i b और आ गया, तो क्या हो गया, i b स्क्वायर हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ पहुँचाया, i कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जो कॉमन ले सकता था कॉमन ले लिया, e की पावर t अपॉन b कॉमन ले सकता था और a कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड में पहुँचाया, देन t की वैल्यू रखी, और एक बार मुझे डायरेक्ट e की पावर t अपॉन b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये सिंप्लीफाई वैल्यू हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर हार्ड क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जो पूछने हो, आप में से नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।